पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बयान दिया है कि हिंदुस्तानी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि अमन की पहल करते हुए ये कदम उठाया गया है और अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंद पाक कशीदगी का असर दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर भी पड़ा है। पाकिस्तान ने एक्सप्रेस को आज से आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलती है। आज जब समझौता ट्रेन अटारी पहुंची तो पाकिस्तान की जानिब से गेट नहीं खोला गया। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिर को अब ट्रेन के बजाय बस से सफर करना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे ने कुछ पाकिस्तानी मुसाफिरों से बात की। समझौता एक्सप्रेस रद्द हुई है। हमारे साथ यात्री उनसे बात करते हैं कि कहाँ से हैं पाकिस्तान से कहाँ से हैं? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हैं। तो आप यहाँ पर किस काम आए थे और क्या कहना चाहते हैं? जो माहौल बना हुआ उसके लिए शांति रहे आप चाहते हैं? जी, दोनों तरफ से सही रहे, कभी आपस में रहे, क्योंकि हम जुदा तो नहीं ना हो सकते, हमारे रिश्तेदार उधर हैं, सब हैं। तो ये है कि भाई पड़ोसी हैं, फिर पड़ोसी तो मतलब झगड़ा सही नहीं होता। मतलब ये मेरे भैया रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं अपने घर आई थी। अल्लाह ताला इस दोनों मुल्कों को सलामत रखे और हमारा ऐसे ही आना जाना रहा। मामू है मेरे, मिलने आए थे उनसे। अच्छा जी। तो पहले भी आए हैं या पहली बार आए थे? नहीं, पहले भी आए होंगे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर आप, जो माहौल बना हुआ है? हम ये कहते हैं कि अमन हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सर्जरी कराने के लिए कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने आया है, कोई सर्जरी करवाने आया है, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर, और कोई ऐसी मामला, कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए हैं। समझौता एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जो दिल्ली से यहाँ तक आती है और यहाँ से पाकिस्तान की गाड़ी इनको आगे लेके जाती है। पर आज इसलिए गाड़ी आगे नहीं गई क्योंकि ये टेंशन है, एक तरह से कैंसिल कर दी गई गाड़ी। तो बाय रोड ये लोग जाएंगे। तो इनका कहना है कि अमन की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग शांति की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अमन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए और दोनों मुल्कों की सरकारों को भी वो यही बात कह रहे हैं। तो अब देखना है कि ये ट्रेन दोबारा कब चलेगी। कैमरामैन विशाल के साथ यादविंदर सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर पाकिस्तान के ताल्लुक से आगे की कार्रवाई पर गौर खौस करने के लिए सलामती काबीना मीटिंग आज होनी है। ये मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में होगी। मीटिंग में वजीर दाखिला और वजीर दिफा के साथ कौमी सलामती मुशीर और मुतअद्दिद आला अफसरान भी मौजूद रहेंगे। हिंदुस्तान ने पुलवामा हमले के ताल्लुक से पाकिस्तान को डोजियर सौंपा है। डोजियर में पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद के मुलव्विस होने के सबूत पेश किए गए हैं। पुलवामा हमला करने वाले आदिल का वीडियो भी डोजियर का हिस्सा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमरीका ने दावा किया है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जल्द खत्म हो सकती है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन रिश्तों में तलखी आई थी। Reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. दहशतगर्द मसूद अजहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आलमी बिरादरी उसे ब्लैकलिस्ट कराने की मुहिम में जुट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इस सिलसिले में तजवीज भी पेश की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने
दहशतगर्द मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का किया मुतालिबा। सलामती कौंसिल में पेश की गई तजवीज। मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का किया गया मुतालिबा। मसूद अजहर हिंदुस्तान को मतलूब है। हिंदुस्तान 2009 में ही अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज भी पेश कर चुका है, लेकिन चीन आड़े आ जाता है। हिंदुस्तान की जानिब से 2016 और 2017 में भी मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज पेश की गई थी। फ्रांस ने भी गुज़िश्ता दिनों मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल करवाने के लिए तजवीज पेश करने का फैसला किया था, मगर इस मामले पर हिंदुस्तान अकेला नहीं है। इसे फ्रांस के साथ साथ अब अमेरिका और बरतानिया का साथ मिला है। पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत दुनिया भर के मुमालिक हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इन मुल्कों ने मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का भी मुतालिबा किया है। ज़राए के मुताबिक सलामती कौंसिल की कमेटी ने इस तजवीज़ पर एतराज़ात जताने के लिए 13 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि चीन एक बार फिर इनकी राह में रोड़े अटका सकता है। चीन ने 2016 और 2017 में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर रोक लगाई थी। नई तजवीज़ पर हालांकि चीन की जानिब से अभी कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा है। हेरोल केस को खाली करने का हुक्म हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। तफसील से जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। की डबल बेंच से एजीएल को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस पूरे फैसले के बाद अब एजीएल बिल्डिंग में नेशनल हेराल्ड ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश है। हालांकि 57 साल तक एजीएल के ऑफिस में नेशनल हेराल्ड का ये पूरा जो मामला है वो चल रहा था। ये कंपनी उन्हीं के पास थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिस आधार पर या जिस नियमों के तहत ये लीज लिया गया था, फिलहाल नेशनल हेराल्ड यानी कि एजीएल उसका वायलेशन कर रहा है और इसीलिए इस पूरे बिल्डिंग को खाली करा दिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा था कि फिलहाल हमने कुछ दिनों से पेपर को नहीं छापा है, लेकिन अब फिलहाल इस दौर में, इलेक्ट्रॉनिक दौर में, ये जो पूरा पेपर है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है और कई भाषाओं में ये इंटरनेट में चलाया जा रहा है। कुछ वित्तीय संकट था जिसकी वजह से पेपर नहीं छापा जा रहा था, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार बार बार ये दलील देती रही कि जो वायलेशन है वो लीज का वायलेशन है, लिहाजा इस पूरी याचिका पर अब कहीं ना कहीं सुनवाई करने की जरूरत नहीं है और यही आधार सिंगल बेंच ने भी माना था। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले से एक बड़ा झटका लगा है और अब नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में जो एजीएल को लेकर राहत मिलने की उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं मिली है, यानी कि एक बड़ा झटका है। अब फिलहाल एजीएल बिल्डिंग को लेकर एक ही उम्मीद बची है, वो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिलती है, ये बात की बात है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल एक करारा झटका एजीएल को लगा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली एनसीआर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गाजियाबाद के कोतवाली थाना इलाके में तेल कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी और पैसे भरा बैग लेकर फरार हो गए। गोली लगने से कारोबारी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घर वालों का कहना है कि बैग में 7 लाख रुपए थे। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अंदर ये इनका तेल का व्यवसाय है इनका जी। ये अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर जा रहे थे। दुकान इनकी राइटगंज घंटाघर पर थी दुकान, और सामने नसरतपुरा अपने घर जा रहे थे। तो घर के दरवाजे पे ही बदमाशों ने, अपाची इस पे मोटरसाइकिल बदमाश थे, उन्होंने उनको बहुत नजदीक से गोली मारी है, पेट में और छाती में गोली मारी। कितने बदमाश थे और बदमाश, कितनी गोलियां मारी हैं? करीब 3 गोली उनके मारी गई है, हवाई फायर भी हुआ है और साथ में दुकान के 2 नौकर भी थे, उनको भी धक्का दिया गया है। तो ये बड़ी गंभीर घटना हुई है और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है।